गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम फैमिली रिसोर्स मैनेजमेंट में टेबल सेटिंग और एटिकेट्स पढ़ेंगे। एक्चुअल में भोजन परोसना भी जो होता है वो एक कला होता है और इस कला के उपयोग से ही हम भोजन को सुरुचिपूर्ण और मन भावन बना सकते हैं। गृहिणी को केवल ऐसा नहीं है कि शुद्ध स्वादिष्ट पौष्टिक भोजन ही बनाना आना चाहिए, बल्कि उसको ये भी पता होना चाहिए कि हमें कैसे, कब, किस समय और किस तरह से भोजन हमें परोसना चाहिए कि खाने वाला व्यक्ति मन से उसको खा सके। यदि भोजन परोसने का तरीका जो है वो सही नहीं होगा तो खाने वाले का मन खाने को नहीं करेगा। भोजन परोसते समय हमें बहुत बेसिक चीज़ें जो कि स्वच्छता है, वातावरण है और स्वयं की सफाई है, ये सब तो ध्यान में रखना ही चाहिए। उसके अलावा भोजन परोसने की शैली भी होती है। भोजन परोसने की मुख्य 4 शैली है: देशी शैली, पाश्चात्य शैली, विदेशी शैली और एक मिली जुली शैली है जिसको देशी विदेशी शैली कहते हैं, और एक है बुफे शैली। तो हम स्टार्ट करते हैं देशी शैली। देशी शैली जो होती है उसमें भोजन जो है वो नीचे आसन पर, ज़मीन पर बैठ करके किया जाता है। जो भोजन करता है वो आसन दरी बिछाता है और जो भोजन होता है वो चौकी पर या पट्टे के ऊपर रखा जाता है। थाली को हमेशा बाईं और पहले भोजनकर्ता के पास पानी का लोटा, गिलास रखा जाता है। भोजन परोसने का काम गृहिणी या कोई भी दूसरा सदस्य कर सकता है और एक ही थाली बड़ी होती है जिसकी किनारी ऊपर निकली हुई होती है। उसी के अंदर भोजन परोसा जाता है, कटोरियाँ उसी में रखी जाती हैं। थाली के बाईं ओर कलात्मक ढंग से चावल परोसा जाता है और दाईं तरफ नींबू, नमक, मिर्ची, अचार, चटनी, सलाद, पापड़ आदि परोसे जाते हैं और दूसरी कटोरी में दाल वगैरह परोसी जाती है। तो नीचे बैठ कर के और खाना खाया जाता है। इसमें ध्यान रखना चाहिए कि शैली में भोजन पहले थोड़ी थोड़ी मात्रा में ही थाली में परोसा जाना चाहिए। अधिक मात्रा में भोजन एक साथ नहीं परोसते, जिससे जो है वो भोजन जो है वेस्ट नहीं हो। भोजन दूसरी बार, तीसरी बार परोसा जा सकता है। भोजनकर्ता से पूछ करके उसकी इच्छा अनुसार, उसकी पसंद के अनुसार भोजन दूसरी तीसरी बार परोसा जाता है। भोजनकर्ता के भोजन ग्रहण करने के पश्चात हाथ धोने के लिए साबुन, पानी, तौलिया का प्रबंध किया जाता है और थाली जो है पट्टे से उठा ली जाती है। इसमें भोजन परोसने की जो अब दूसरी शैली जो है वो है पाश्चात्य शैली। पाश्चात्य शैली के अंदर टेबल कवर होता है, पूरी मेज के ऊपर, डाइनिंग टेबल के ऊपर एक स्वच्छ, साफ सुथरा, निर्मल जो है कपड़ा बिछाया जाता है। टेबल मैट्स होते हैं। प्रत्येक कुर्सी के सामने एक टेबल मैट रखा जाता है। टेबल मैट पूरे 6 होते हैं और ये लिनन के या प्लास्टिक के, आज के समय में प्लास्टिक या कपड़े के भी बने हुए हो सकते हैं। और बीच में जो है वो टेबल मैट से मिलता हुआ एक रनर जिसको हम कहते हैं वो भी पूरा उस पर रखा जाता है, जिस पे गरम डोंगे वगैरह रखे जा सकते हैं। और प्रत्येक सीट के लिए एक अलग टेबल का मैट होता है। उसके बाद खाने की बड़ी टेबल होती है जिसमें खाना बड़ी प्लेट में रखा जाता है। कांटा होता है जिसके द्वारा कि कोई भी चीज़ जो है खाई जाती है, जो है उठाई जाती है उससे प्लेट में और मुंह में ले खाई जाती है। क्वार्टर प्लेट होती है जिसके अंदर चपाती रखी जाती है या ब्रेड रखी जाती है। नैपकिन होता है, कांटे के बाईं और नैपकिन को विभिन्न आकर्षक डिज़ाइन में तय करके रखा जा सकता है। फूल, नाव, कुछ भी बना करके हम उसको रख सकते हैं। चाकू या छुरी जिसको हम नाइफ कहते हैं, बड़ी प्लेट के दाहिनी ओर चाकू रखा जाता है और जिसकी ध्यान रखना चाहिए, इसकी चाकू की जो धार होती है वो प्लेट की तरफ होनी चाहिए। चम्मच, चाकू के दाहिनी ओर खाने की चम्मच रखी जाती है। इसके पास ही सूप पीने वाली एक बड़ी चम्मच को भी रखा जाता है। गिलास, चाकू के ठीक सामने ऊपर की ओर पानी का गिलास रखा जाता है, क्योंकि पाश्चात्य शैली के अंदर लेफ्ट हैंड से फोक पकड़ करके खाते हैं, तो राइट हैंड जो होता है वो दायां हाथ खाली रहता है, इसलिए पानी का गिलास जो है वो दाईं तरफ रखा जाता है।
जबकि हमारे देशी शैली के अंदर गिलास जो है वो उल्टे हाथ को रखा रहता है, क्योंकि हम दाएं हाथ से खाना खाते हैं। और उसके बाद है डोंगे, कटोरियाँ, प्लेट। विभिन्न प्रकार के व्यंजन, डोंगे, कटोरियाँ अलग अलग व्यंजन के लिए अलग हो सकता है। सलाद को एक अलग प्लेट में सजा कर रनर पे रखा जाता है। सॉल्ट पॉट होता है, फ्लावर पॉट होता है। फ्लावर पॉट जो होता है वो छोटे हाइट का होना चाहिए, आकर्षक होना चाहिए, और कभी भी डाइनिंग टेबल के ऊपर नेचुरल फ्लावर्स का उपयोग नहीं करना चाहिए, आर्टिफिशियल फ्लावर्स का ही उपयोग करना चाहिए। और जो है बहुत चौड़े नहीं होना चाहिए, छोटा सा फ्लावर पॉट और कम हाइट का फ्लावर पॉट होना चाहिए। अब पाश्चात्य शैली के में जो है वो भोजन किस प्रकार से करना चाहिए कि कांटे को लेफ्ट हैंड में पकड़ना चाहिए, बाएं हाथ में, और दाहिने हाथ में चाकू पकड़ा जाता है। पहले भोजन जो भी सैंडविच है, ब्रेड रोल है, जो भी आप खा रहे हैं, उसको पहले फोक से दबा करके फिर चाकू से छोटे छोटे टुकड़े करना चाहिए। फिर फोक से उठा करके उसको सॉस में या चटनी में, जिसमें भी आप डिप करना चाहते हैं, उसमें डिप करके और खाया जाता है, मुंह तक लेके जाया जाता है। कभी भी खुद आकर के आगे नहीं झुकना चाहिए, फोक को ही मुंह तक लेकर आना चाहिए, और फोक जो है मुंह के अंदर नहीं जाना चाहिए, दांतों से ही फूड को उसमें से निकाल लेना चाहिए। चाकू को हमेशा दाहिने हाथ में पकड़ना चाहिए, और चाकू के द्वारा भोजन के छोटे छोटे टुकड़े कर लिए जाते हैं। चम्मच, खाने की मेज पर प्राय 3 प्रकार के चम्मच रखे जाते हैं। ये देखिए आप, सूप स्पून होती है जो कि सूप पीने के लिए होती है। इसका साइज़ बड़ा होता है और इसमें अच्छे से लिक्विड जो है वो भर के आ जाता है, इस प्रकार का होता है। सर्विंग स्पून होती है। सर्विंग स्पून डोंगे में से अपनी कटोरी के अंदर सब्जी डालने के लिए रहती है। डेजर्ट स्पून लास्ट में कोई भी स्वीट वगैरह खाने के लिए छोटे साइज़ की डेजर्ट स्पून होती है। टी स्पून जिससे हम खाना खाते हैं। इस प्रकार बाउल्स भी 3 प्रकार की होती हैं। सूप बाउल होती है, बड़ी साइज़ की होती है, जिसके अंदर सूप रखा जाता है, लिक्विड रखा होता है बिल्कुल। और बिग बाउल होती है जिसके अंदर हम कोई भी लिक्विड सब्जी वगैरह परोस सकते हैं। और स्मॉल बाउल होती है जिसमें कोई भी ड्राई सब्जी, कर्ड वगैरह या खीर वगैरह ले सकते हैं। इसके अलावा ये तो था आपका जो है पाश्चात्य शैली। पाश्चात्य शैली में खाने की मेज कुर्सी पर बैठने के कुछ नियम होते हैं कि खाने की मेज पर कौन कहाँ बैठेगा, इसका भी नियम रहता है। हमेशा डाइनिंग मेज पर जो मेज़बान पुरुष होता है वो मेज के एक छोर पर तथा मेज़बान महिला उसके सामने, मतलब एक साइड जो हेड चेयर्स है उसके ऊपर एक तरफ पुरुष रहेगा और एक तरफ महिला रहेगी, जो कि जिनके घर पे कोई खाना खाने हॉस्टेस जो हैं वो रहेंगे। और टेबल के दोनों दूसरे छोर के ऊपर जो रसोई के घर के समीप वाली होती है उस पर महिला बैठती है, जिससे कि भोजन मंगवाने में सुविधा हो। मेज़बान पुरुष के दाहिनी ओर महिला मुख्य अतिथि बैठती हैं तथा मेज़बान महिला के दाहिनी ओर पुरुष मुख्य अतिथि बैठता है। यदि साथ में बच्चे हों तो वे अपने माता पिता के पास वाली कुर्सी पर बैठ सकते हैं। औपचारिक पार्टियों में लोगों के बैठने के स्थान पूर्व में ही निर्धारित कर दिए जाते हैं। वहाँ पर उनकी कार्ड उनके टेबल के सामने रख दिया जाता है। सभी लोग अपनी कुर्सी के पीछे खड़े हो जाते हैं तथा मेज़बान महिला के बैठने के बाद ही सभी लोग अपना स्थान ग्रहण करते हैं, क्योंकि महिला ने खाना बनाया तो उसका सम्मान देने के लिए इस तरह से किया जाता है। डाइनिंग हॉल में प्रवेश करते समय मेज़बान पुरुष जो होता है वो मुख्य अतिथि को अंदर लेकर के आते हैं। मेज़बान महिला अंदर डाइनिंग टेबल पर ही रहती हैं, और जब सभी अतिथि अंदर आ चुके होते हैं तब सबसे पहले वह स्थान ग्रहण करती है और उसके पश्चात दूसरे लोग बैठते हैं। तो ये तो था आपका पाश्चात्य। अच्छा, अब एक और चीज़ आती है कि पाश्चात्य शैली से जो है वो भोजन किस प्रकार परोसा जाता है। ये देखिए, पाश्चात्य शैली से नाश्ते के लिए जो टेबल लग रही है वो प्लेट है केवल, और नैपकिन है, और फोक है, नाइफ, 2 स्पून हैं और गिलास है। इसी प्रकार इसमें भी एक और सिस्टम बताया गया। मान लीजिए 2 फोक है या चाकू है तो वो एक्स्ट्रा इस तरह से रख दिया जाता है। दोपहर के भोजन के लिए आपको 1 स्पून और चाहिए होगी तो वो भी रखी जाती है। कटोरियाँ चाहिए, वह भी दाहिनी ओर रखी जाती हैं। तो इस प्रकार से भोजन जो है वो परोसा जाता है। ये डिनर प्लेट जो कि वाटर ग्लास
डिनर नाइफ और स्पून, बहुत फॉर्मल है ये, और ये एक फोक। ये एक सेटिंग इस तरह से रहेगी इसकी। ये बेसिक टेबल सेटिंग इंस्ट्रक्शंस हैं। उसकी पाश्चात्य शैली के भोजन जो परोसा जाता है वो हमेशा बहुत औपचारिक दावत जो होती है उसके अंदर जो टेबल मैट्स रखे जाते हैं। भोजन परोसने का काम वेटर करते हैं। वेटर नहीं है तो मेज़बान महिला ट्रॉली की सहायता से कर सकती है। सबसे पहले महिला जो होती है वो अतिथि को भोजन परोसती है, जो मेन अतिथि होता है, और उसके पश्चात और लोगों को भोजन परोसा जाता है, और सबसे लास्ट में मेज़बान को। भोजन परोसने का काम हमेशा पाश्चात्य शैली में बाईं ओर से प्रारंभ होता है। खाली प्लेटें भी बाईं ओर से ही उठाकर ले जाई जाती हैं। भोज्य पदार्थ परोसते समय तय की हुई टेबल नैपकिन पर रखे हुए डोंगे को बाएं हाथ से पकड़ते हैं, दाहिने हाथ से चम्मच से अतिथि की प्लेट में भोजन परोसते हैं। यदि अतिथि स्वयं ही अपना भोजन परोसा चाहता है तो डोंगा उठा करके चम्मच उसकी साइड कर दिया जाता है। गिलास में जो पानी डाला जाता है वो दाहिनी तरफ से डाला जाता है। अनौपचारिक दावत के अंदर टेबल मैट्स का उपयोग किया जाता है। डाइनिंग टेबल पर ही चीज़ें कतार में रनर के ऊपर रख दी जाती हैं और भोजन परोसा जाता है। देशी विदेशी शैली, मिली जुली शैली के अंदर जो भोजन परोसा जाता है वो जो मेज़बान है वो दाहिनी ओर से अपना स्टार्ट करते हैं और सर्व करते हुए डोंगे को और पास करते हुए डोंगे को, और लास्ट तक आकर के वही उसको लेती हैं। इस प्रकार से भोजन परोसा जाता है। हम आज यहीं तक पढ़ेंगे। कल हम पढ़ेंगे देशी विदेशी शैली, मिली जुली शैली।